बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, आर्यन केस से हटाए गए समीर वानखेड़े। इस वक्त की बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस मामले से हटा दिया गया है समीर वानखेड़े को। मुंबई जोन से हटा दिया गया है समीर वानखेड़े को। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आगे से क्रूज ड्रग्स केस और आर्यन मामले की जांच समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। समीर वानखेड़े को हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली भेजा गया है। अब मुंबई जोन से उनका तबादला हेडक्वार्टर कर दिया गया है, यानी कि आर्यन के इस मामले की जांच आगे समीर वानखेड़े नहीं कर पाएंगे। बता दें आपको, हाई प्रोफाइल मामला था क्रूज ड्रग्स मामले की जांच को लेकर। समीर वानखेड़े इसकी जांच कर रहे थे, उन्हीं ने गिरफ्तारी भी की थी। इस पूरे मामले पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कई दिनों तक जेल में रहे, उसके बाद जमानत मिली। ऊपर से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी लगातार समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, और उन सब के बाद समीर वानखेड़े ने दिल्ली में एनसीबी दफ्तर से मुलाकात की थी जाकर। साथ ही एसटी आयोग से भी मुलाकात करने के, एससी आयोग से मिलने के लिए गए थे समीर वानखेड़े, अध्यक्ष थे। और लगातार इस मामले में समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे थे उसके बाद जांच बैठाई गई थी। एनसीबी की जो इंटरनल जांच कमेटी है वो जांच कर रही थी, बाकायदा दिल्ली से टीम गई थी, उन्होंने पूछताछ भी की थी। और अब ये जानकारी निकल के आ रही है कि आर्यन खान केस से जो समीर वानखेड़े उन्हें हटा दिया गया है, दिल्ली भेज दिया गया उन्हें। पंकज जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानने के साथ। पंकज, इस कार्रवाई की वजह? और देखिए नवीद, जिस तरह से आर्यन खान केस और जो नवाब मलिक के दामाद को लेकर जो केस उजागर हुआ था, जिसमें ड्रग्स की बात सामने आई थी, उन केसों को लेकर समीर वानखेड़े लगातार विवादों में थे। लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि समीर वानखेड़े जो है ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये दबाव था और लगातार एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया जा रहा था। ऐसे में समीर वानखेड़े को केस से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी जानकारी ये भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने खुद एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था क्योंकि इन दोनों ही मामलों के जांच को लेकर उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, इसलिए वो खुद चाहते हैं कि इन दोनों मामलों की जांच जो है वो सेंट्रल की टीम करे और उन्हें इन दोनों केसेस से हटा दिया जाए। आखिरकार ये फैसला ले लिया गया है और समीर वानखेड़े को फिलहाल आर्यन खान केस से हटा दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, आर्यन केस से हटाए गए समीर वानखेड़े। इस वक्त की बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस मामले से हटा दिया गया है समीर वानखेड़े को। मुंबई जोन से हटा दिया गया है समीर वानखेड़े को। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आगे से क्रूज ड्रग्स केस और आर्यन मामले की जांच समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। समीर वानखेड़े को हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली भेजा गया है। अब मुंबई जोन से उनका तबादला हेडक्वार्टर कर दिया गया है, यानी कि आर्यन के इस मामले की जांच आगे समीर वानखेड़े नहीं कर पाएंगे। बता दें आपको, हाई प्रोफाइल मामला था क्रूज ड्रग्स मामले की जांच को लेकर। समीर वानखेड़े इसकी जांच कर रहे थे, उन्हीं ने गिरफ्तारी भी की थी। इस पूरे मामले पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कई दिनों तक जेल में रहे, उसके बाद जमानत मिली। ऊपर से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी लगातार समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, और उन सब के बाद समीर वानखेड़े ने दिल्ली में एनसीबी दफ्तर से मुलाकात की थी जाकर। साथ ही एसटी आयोग से भी मुलाकात करने के, एससी आयोग से मिलने के लिए गए थे समीर वानखेड़े, अध्यक्ष थे। और लगातार इस मामले में समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे थे उसके बाद जांच बैठाई गई थी। एनसीबी की जो इंटरनल जांच कमेटी है वो जांच कर रही थी, बाकायदा दिल्ली से टीम गई थी, उन्होंने पूछताछ भी की थी। और अब ये जानकारी निकल के आ रही है कि आर्यन खान केस से जो समीर वानखेड़े उन्हें हटा दिया गया है, दिल्ली भेज दिया गया उन्हें। पंकज जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानने के साथ। पंकज, इस कार्रवाई की वजह? और देखिए नवीद, जिस तरह से आर्यन खान केस और जो नवाब मलिक के दामाद को लेकर जो केस उजागर हुआ था, जिसमें ड्रग्स की बात सामने आई थी, उन केसों को लेकर समीर वानखेड़े लगातार विवादों में थे। लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि समीर वानखेड़े जो है ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये दबाव था और लगातार एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया जा रहा था। ऐसे में समीर वानखेड़े को केस से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी जानकारी ये भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने खुद एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था
क्योंकि इन दोनों ही मामलों के जांच को लेकर उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। इसलिए वो खुद चाहते हैं कि इन दोनों मामलों की जांच जो है वो सेंट्रल की टीम करे और उन्हें इन दोनों केसेस से हटा दिया जाए। आखिरकार ये फैसला ले लिया गया है जी। और समीर वानखेड़े को फिलहाल आर्यन खान केस से हटा दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।